हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो जब हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए ये थ्योरम है क्या कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, every composite numbers can be expressed as a product of prime number in a unique way। यानी कोई भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, जो कंपोजिट नंबर हमने पहले बताया है कि दोज नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय वन इटसेल्फ एंड अदर्स। इन दो खुद और वन के अलावा जो दूसरों से भी डिवाइड हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये थ्योरम कह रही है कि कोई भी आप कंपोजिट नंबर लेंगे और उनको जब एक उनका यूनिक वे होगा प्राइम फैक्टर का मल्टीपल प्रोडक्ट उनको दिखाने का। जैसे यहाँ कैसे है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ ये जितने भी नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स हैं, तो ये सभी जो है कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनके फैक्टर्स जो है 1 और इस नंबर के अलावा भी बहुत सारे हैं। तो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, वही प्राइम नंबर से हमने इनको, तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, ये बड़ा सा नंबर लेते हैं, इसको हम यहाँ सोल्व करते हैं, सभी ऐसे ही होंगे। तो 3, 8, 2, 5 हमने ले लिया। प्राइम फैक्टर का एक ही मेथड है, वैसे ही हमने करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब 5 है, फिर 3, क्योंकि 3 की टेबल में 5 आता है। 3 1 जा करेंगे, फिर 2 जा 6, 2 7, तो 3 से इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से नहीं होता तो फिर 5 से चेक करते। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 10 जा 21 और 3 5 जा 15। 3 से ये डिवाइड हो गया। इसके बाद देखते हैं 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 3 से देखेंगे तो 3 से अब ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, फिर 5 जो अकेला 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब 5 से चेक करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। 5 से हो गया। फिर 5 से देखो तो 5 से आगे भी हो जाएगा। 5 1 जा 3 35, 5 7 जा 35। इसके बाद 17 खुद प्राइम नंबर है तो ये 17 से हो गया। तो अब यहाँ जो कंपोजिट नंबर था 3 8 2 5, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या हो गया, यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये कंपोजिट नंबर को हमने एक्सप्रेस कर दिया। इसका एक ही वे है, किसी दूसरे वे से ये नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि आप इन नंबर को आगे पीछे कर दो, लेकिन नंबर यही रहेंगे। 3 2 टाइम्स रहेगा, 5 2 टाइम्स रहेगा और 17 1 टाइम्स रहेगा। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 तो किसी के साथ भी जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं आता, वो नंबर खुद रहता है। तो मोर देन 1 ही हमने लेना है क्योंकि फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 2 है, तो 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये हो गया एक्सप्रेस कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना कैसे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर दिए रहेंगे, उनका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके साथ हमने वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये जो कंडीशन है ये हमेशा लागू होगी और यहाँ हमने ये वेरीफाई करके दिखाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 26 एंड 91, 26 और 91 का, तो हमने पहले इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ। देखो जब दोनों चीज़ निकालनी हो तो उसका एक ही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो यहाँ 26 और यहाँ 91 आपने ले लिया।
अब 26 का फैक्टर बनाना है तो 2 से, क्योंकि 1 नंबर है। 13 खुद प्राइम नंबर है तो 1 यहाँ पर हो गया। अब ये 1 है, यूनिट प्लेस पे 2 पे जाएगा नहीं, तो 3 से करेंगे तो 3 जा 9, लेकिन 1 नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 3 के बाद 5 पे होना नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 1 5 की टेबल में कहीं नहीं आता है। उसके बाद 7 से चेक करेंगे तो 7 1 जा 7, 2 21, तो 7 3 जा 21, तो 13 1 जा 13। तो अब 26 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 13, और 91 का हुआ 7 इंटू 13। तो जब पहले ये देखना कि दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन को आपने ऐसे सर्कल करना। जो कॉमन पार्ट है वो HCF होता है। तो इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा, HCF इजकल टू 13 हो गया। और जब बात LCM की करते हैं तो LCM में आपने क्या ध्यान रखना है कि जो पेयर आपने बनाया है उसमें से आपने एक ही यूज करना है, और जो बाकी है तो 2 यहाँ बच गया और 7 ये बच गया, पेयर का था 13। तो ये हो गया 13 7 जा 91, और 91 2 जा 2 1 जा 2, और 2 9 जा 18, 182। तो इसका HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। तो अब हमने इस इक्वेशन में वेरीफाई करना है। तो यहाँ वेरीफाई जब हम करेंगे जो गिवन कंडीशन है उसमें, तो वेरीफाइंग के लिए क्या रखोगे, LCM इंटू HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। हम नंबर को यहाँ नंबरिंग हमने दे दी। तो LCM आया आपका 182, HCF आया आपका 13। अब ये देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, और ये फर्स्ट नंबर आया 26 था पहला, और दूसरा था 91। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 13 8 जा 104, और 2 106, 10 13 1 जा 13, और 10 23। इसी तरह इनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये भी 26 1 जा तो 6 यहाँ आएगा, और 2 कैरी 26 9 जा 234, और 2 236। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ये सेम आ गए। इसका मतलब अब हमने ये जो कंडीशन थी ये वेरीफाई होगी। तो इसके जो बाकी पार्ट है वो ऐसे ही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने निकालना है। वहाँ हमारे पास 2 डिजिट थी, यहाँ हमारे पास 3 डिजिट है। तो उसी तरह से जैसे एक पार्ट हमने यहाँ लिख रखा है तो एक पार्ट हम करके यहाँ दिखा देंगे, बाकी पार्ट इसी तरह से होंगे। एक ही मेथड को आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए 12 है, 15 है और 21 है। तो 12 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। इसी तरह ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये भी 3 से, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। तो अब देखिए यहाँ 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टर आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का आया हमारे पास 3 इंटू 5, और 21 का आया हमारे पास 3 इंटू 7। तो देखिए ये 3 जो है ये तीनों में है। तो हमने क्या कर रखा है कि HCF के लिए जो कॉमन पार्ट है उसको आप इकट्ठा कर लेंगे। तो जब HCF की बात आती है यहाँ, तो HCF इसका हो गया 3, क्योंकि तीनों में 3 कॉमन है। HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन रहता है बड़े से बड़ा नंबर वो HCF होता है। अब बात हम LCM की करते हैं। तो LCM के लिए हमने क्या बता रखा है, पहले जो नंबर बच रहे हैं वो लीजिए। तो 2 इंटू 2 पहले से बच रहा है, दूसरे से 5, और तीसरे से 7, और कॉमन जो पार्ट है वो है 3 जो तीनों में है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दिए, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20,
20 यहाँ 7 3 जा 21, 21 इंटू 20 420, क्योंकि 21 2 जा 42 और वो 20 एक 0, तो 420 इसका एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें 3 डिजिट थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जैसे हमने थर्ड में किया था वही एलसीएम एचसीएफ, और उससे सेकंड में किया था वेरीफाई जो कंडीशन करनी थी, तो उन्हीं से हमने इनको सोल्व करना। यहाँ क्या देखो, लिखने का तरीका यह है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 का 9 है। ऐसे वैसे लिख देते हैं कि एचसीएफ ऑफ 306 एंड 655 इज 9, और ये लिखने का यहाँ ऐसे भी लिख दिया एक ही बात। अब इनका एलसीएम हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो हमें क्या पता है, आप एक ही फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमने जो वेरीफाई की थी कंडीशन, तो उसी से ये ध्यान रखना। अब इससे कोई भी एक निकालना हो, कोई 3 चीज दे रखी हो, तो चौथी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो है, और अपॉन में ये एचसीएफ चला जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर फर्स्ट इंटू सेकेंड अपॉन में एलसीएम, और अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक पहला नंबर निकालना हो, तो पहला नंबर क्या होगा ये निकालना हो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन सेकेंड नंबर। और अगर सेकेंड नंबर निकालना हो, फर्स्ट दे रखा हो, तो सेकेंड नंबर भी ऐसे ही एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में फर्स्ट नंबर। तो ये जो एक हमारे पास कंडीशन दी गई थी, इनसे हम चारों निकाल सकते हैं। कोई 3 अगर हमें गिवन हो, 3 अगर हमें गिवन हो, तो कोई भी हम एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमने फॉर्मूला ये बताया, एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर है यहाँ 306 इंटू सेकेंड नंबर 657 अपॉन में एचसीएफ है 9। तो यहाँ 9 से 9 बन जा, पूरा अगर कटता दिखे तो यहाँ से काटो, नहीं तो 3 से काटोगा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 0, 3 2 जा। अब 3 से देखो ये कट जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा और 3 4 जा। तो ये आ गया 657 और 34 का जो मल्टीप्लाई आएगी। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि छोटे नंबर को तो हम वैसे ही कर लेते हैं, लेकिन वैसे करना हो तो कैसे, क्योंकि 34 की टेबल तो ये नहीं कि हमें आएगी। तो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 2 26, एक क्रॉस, क्योंकि एक डिजिट इधर की जा चुकी है जिससे हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 कैरी था 17, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 3 6 7 13 कैरी 1, 9 2 11 12 1 कैरी 2। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 22,338, यानी 20,338। तो अगर एचसीएफ निकालना होता तो एलसीएम गिवन रहता, और अगर कोई एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे देते, कोई एक नंबर देते तो दूसरे नंबर। तो ये 4 फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं। ये चारों उसी गिवन कंडीशन से होता है कि एलसीएम एचसीएफ और 2 नंबर में क्या रिलेशन होता है, उससे ये चारों फॉर्मूले निकल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, यानी अगर हम n की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं तो उसका एंड का मतलब हो गया यूनिट प्लेस पे जो है वो 0 आता है।
किसी भी नेचुरल नंबर के से। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना n की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएंगे। यहाँ गिवन है 6 की n, तो उसी को आप किसी को भी मान लेंगे। मान लो x मान लिया आपने 6 की n, ठीक है। तो पुट n नेचुरल नंबर है, तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो हम ऐसे ही पुट करते जाएंगे। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 6 की 1 दैट इज इक्वल टू 6। उसके बाद जब हम 2 पुट करेंगे तो 6 की 2 ये हो गया 36। इसके बाद 3 पुट करेंगे 6 की 3 तो ये हो गया 216 एंड सो ऑन आप करते जाएंगे। तो हमेशा यहाँ देखेंगे आप यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। आप कितनी भी पावर कर लेंगे क्योंकि 4 में इसकी पावर फिर आ जाएगी, क्योंकि 6 की 1 6 तो 2 जो है 36, ऐसे 4 में 36 की फिर 6। तो 6 जब यूनिट प्लेस पे रहता है तो उसके हमेशा जो है प्रोडक्ट सेम नंबर से हम करते हैं तो हमेशा जो है यूनिट प्लेस पे 6 आता है। तो यहाँ हमने देखा हेयर 6 की n कैन नेवर या इज ऑलवेज लिख दो, ऑलवेज एंड्स विद 6, तो नेवर उसके लिए हो जाएगा। तो 6 की n कैन एंड्स विद ऑलवेज 6। देखिए यहाँ 6 की n कोई भी रखी हमें, 4 ऑलवेज एंड्स विद 6 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, यानी n की कोई भी वैल्यू है तो उसके लिए 6 की n जो है वो हमेशा इसका एंड जो है वो 6 पर हो रहा है। तो जो 6 की n कैन नेवर चेक करना था हमने, तो कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो ये हो गया, हमने चेक किया कि ये कभी भी जो है 0 इनके एंड पे नहीं आता, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए कंपोजिट नंबर हमने बताए थे कि वो नंबर जो खुद से 1 से तो डिवाइड होते ही हैं, इनके अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर तो खुद और 1 से ही डिवाइड करने वाले नंबर होते हैं। तो अब यहाँ देखिए ये ओड नंबर है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। जब तीनों ओड नंबर का की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ओड नंबर ही आता है। देखिए मल्टीप्लाइंग 7 into 11 into 13 we get odd number। क्योंकि तीनों ओड है तो तीनों ओड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनसे मल्टीपल भी इनका जो है वो ओड नंबर आएगा। और जब ओड नंबर में आप ओड ही ऐड करेंगे तो ये हमेशा इवन नंबर होता है। ओड में अगर ओड ही नंबर आप ऐड कर रहे हैं तो वो हमेशा इवन नंबर आता है। और कोई भी इवन नंबर, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्योंकि कोई भी इवन नंबर है वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, डिविजिबल बाई 2। तो देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये पहला तो हो गया कि भाई कंपोजिट क्यों आया, हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि ये कंपोजिट नंबर है।
लेकिन हम जब दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर में आप देखते हो कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो वो हमेशा इवन नंबर आते हैं। तो अगर इसको देखिए यहाँ 5 और 2, 5 इंटू 2 10, यानी इसको अगर मैं ये लिखूं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू में मैं 5 और 2 को यहाँ 10 लिख देता हूं, तो इनका कोई भी मल्टीपल होगा वो यहाँ इनका जो मल्टीप्लाई में उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आएगा और इधर बाकी नंबर आएगा, यानी ये भी इवन नंबर है। इसका जो प्रोडक्ट है वो भी इवन नंबर आएगा, क्योंकि इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। तो ये 0 है यूनिट प्लेस पे। अगर कोई भी नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है और अगर उसमें हम ऐड करते हैं तो 0 यूनिट प्लेस डिजिट जो है, यूनिट प्लेस डिजिट में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता है, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है किसी भी नंबर से तो वो नंबर डिविजिबल बाई 5 होगा। देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो ये जो है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर हो गया? ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये हमने दोनों को शो करके दिखा दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कैसे? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक कोई सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड होगा उसके चारों ओर ये सर्कुलर पाथ है। अब ये सर्कुलर पाथ में इसमें मान लो एक ही पॉइंट से दोनों चलते हैं। सोनिया भी यहाँ से दौड़ना शुरू करती है और दूसरा नाम है रवि। ये दोनों जो है यही पॉइंट से दौड़ना शुरू करते हैं। तो दोनों जो दौड़ते हैं, पहला तो लेता है 18 मिनट्स। सोनिया जो ले रही है वो 18 मिनट्स ले रही है इसको कंप्लीट करने में, पूरा जो चक्कर करके यहाँ वापस आएगी तो 18 मिनट्स में। और रवि जो इसी को चक्कर को पूरा करने के लिए वो ले रहा है 12 मिनट्स। यानी दो ये बच्चे हैं जो सर्कुलर पाथ को कवर करते हैं, ड्राइव करते हैं और इस पे जो है अलग अलग इनका टाइम है। अब ये कह रहा है कि ये क्योंकि इन्होंने कहा ना, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय में एक ही जगह से और एक ही दिशा में दौड़ते हैं, इन द सेम डायरेक्शन। तो अब हमने ये बताना है कि ये दोबारा से इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे। तो इसका मतलब हो गया, इसमें देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन तो कहीं पॉइंट बीच में आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कब? तो यहाँ लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दोनों का मल्टीपल आगे चलेंगे तो मल्टीपल इनका शुरू होगा। और ऐसा पहला कौन सा मल्टीपल आएगा जिस पे ये दोनों में वो होगा। जैसे अब एक मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि 12 का आप मल्टीपल करते हैं तो 12 1 जा 12, फिर 24 और 36, 48, 60 एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप 18 का करते हैं तो 18 1 जा 18, 2 जा 36, 3 जा 54, 5 जा 90 एंड सो ऑन। तो देखिए पहले इसमें कॉमन 36 यहाँ भी था और 36 इसमें भी है, यानी दोनों जब चक्कर लगाएंगे तो टाइम तो बढ़ेगा।
12 मिनट में एक चक्कर है, एक में तो ये मिलने नहीं, फिर दूसरा चक्कर लगाएंगे तो टाइम तो इनका बढ़ता जाएगा, इसका मतलब 12 के मल्टीपल और 18 के मल्टीपल शुरू हो जाएंगे। और जो उनमें सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो ही एक ऐसा टाइम होगा जिस पर ये दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। अब इसका दूसरा तरीका निकालने का है, आप 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 18 अलग अलग करके भी कर सकते हैं, मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूँ। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इसी तरह 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ 12 के आए 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के आए हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कॉमन एक 3 आ गया, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये तो सिंगल सिंगल ले लिए, और ये जो एक 2 भी इसमें कॉमन है और एक 3 कॉमन था, तो 2 और 3 हमने ये ले दिए, 2 3 सिंगल वाले और फिर ये डबल वाले में 2 और 3। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो कहने का मतलब ये होगा जब भी ये राउंड की बात आए कि कब वो बाद में मिलेंगे, तो हमेशा आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एक तो एलसीएम आप प्रोडक्ट के हिसाब से कर सकते हैं, एक एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से करते हैं अलग अलग, और एक होता है जो आप एक साथ भी कर सकते हैं 12 और 18 का। तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 3 से 1 और 1। जब नीचे लास्ट में 1 हो जाता तो यहाँ एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। कहने का मतलब हो गया जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ऐसे स्टेटमेंट के, तो अगर बाद की बात के कितने राउंड पे मिलेंगे तो आपने हमेशा एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के आपके पास ये 3 मेथड है, तो किसी से भी आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।